हेलो एंड वेलकम टू टेलीफ्लिक्स। मैं हूं रुचि राय, एक बार फिर से हाजिर हूं बिग बॉस के घर की खबर लेकर। जी हाँ, बिग बॉस के बाहर यहाँ दिल्ली में जितनी ठंड है उतनी ही बिग बॉस के घर की खबर जो है ना वो बहुत गर्म है। खबर क्या है? खबर बहुत ही रॉकिंग शॉकिंग है। शॉकिंग है क्योंकि खबर इतनी बड़ी है। रॉकिंग क्यों है? क्योंकि घर के अंदर नई एंट्री होने वाली है। चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और कमेंट बॉक्स में जाके अपने व्यू शेयर करने हैं हमारे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं खबर, वो शॉकिंग खबर। शॉकिंग खबर क्या है? शॉकिंग खबर ये है कि इस बार हमने देख लिया वीकेंड के बारे में कि कोई नहीं घर से बाहर गया, किसी का इविक्शन नहीं हुआ है, सब लोग सेफ है। निकी सेफ है, राहुल सेफ है, सोनाली जी सेफ है, रुबीना मैडम को तो सेफ होना ही था तो वो भी सेफ है। लेकिन इन सब के बावजूद घर से एक सदस्य है घर का जो बाहर जा चुका है, जिसका इविक्शन हो चुका है। कौन है वो सदस्य? वो सदस्य कोई और नहीं है, वो है अग्रेसिव और राखी सावंत की सो कॉल्ड जीजू, यानी इजाज खान। जी हाँ, इजाज खान जो है वो घर से बाहर हो चुके हैं। आपको बाकी प्लेटफॉर्म से खबरें आ रही होंगी कि एजाज खान अब घर के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन ये कंफर्म है टेलीफ्लिक्स के पास खबर कि एजाज खान घर के अंदर आएंगे। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे इविक्शन भी हो गया और घर के अंदर भी आना है, ये क्या कुछ कविता जैसा सीन है या विकास गुप्ता जैसा सीन है? जी नहीं, ये वैसा कोई सीन नहीं है। इविक्शन क्यों हुआ ये भी हम आपको बताएंगे और आना क्यों होगा ये भी हम आपको बताएंगे। आ, तो बताते हैं आपको कि सबसे पहले एविक्शन क्यों है। एविक्शन का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। रीज़न उनकी प्रोफेशनल लाइफ से है। एजाज की कुछ कमिटमेंट थी बाहर। एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर जो शूटिंग उनको कंप्लीट करना है। एजाज ने बहुत ट्राई किया कि वो जो उसकी डेट है वो पोस्टपोन हो जाए, जो शूटिंग्स हैं वो बाद में हो जाए आफ्टर बिग बॉस फिनाले, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। जो शो जो उनका वेब सीरीज़ बन रहा है उसके जो मेकर्स हैं, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो काफ़ी टाइम से बहुत टाइम से इसके अंदर एजाज के जो मैनेजर है उन पे प्रेशर बना रहे थे। उनका कहना था कि अब वो अपनी तरफ से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये शो बीच में छोड़ के जाना पड़ा, वो भी इस पीक टाइम पे। ऐसे टाइम पे एजाज को छोड़ के जाना पड़ा जब सैम्पथी वोट, जब बाकी वोट्स जो हैं वो एजाज की तरफ भी आ रहे हैं और एजाज अब जैसे बीच में सो गए थे अब जाके जगे हैं। लेकिन अभी इस बीच में जाके अब जब फिनाले करीब आ रहा है, जब टाइम करीब आ गया है, ऐसे में क्योंकि उनकी पहले की कमिटमेंट है तो उसको वो कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको फुलफिल करना ही करना है, उनको कंप्लीट करना है। तो इसलिए एजाज खान का घर से एविक्शन हुआ है। बिग बॉस की रजामंदी से उन्होंने डिस्कस किया बिग बॉस के साथ कन्फेशन रूम में। बिग बॉस ने उनसे पूछा कि वो अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं या घर से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे में एजाज खान जो हैं उन्होंने अपनी पहले की जो कमिटमेंट थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए बोला कि क्योंकि वो शूटिंग कंप्लीट, अगर जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, जल्द से जल्द वो ट्राई करेंगे 2 से 3 हफ्ते के अंदर, और वो शूटिंग कंप्लीट करके घर के अंदर वापस आ जाएंगे। जी हाँ, रॉकिंग खबर ये है कि एजाज खान वापस भी आएंगे। शॉकिंग खबर ये थी कि एजाज खान जा चुके हैं, लेकिन एजाज के जो फैंस हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एजाज नहीं निकले हैं, उनका ऐसा कोई विक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक कमिटमेंट था, अपना वर्क कमिटमेंट। और ये सबको मालूम है वर्क किसी के लिए भी है, वही सब लोग काम करने के लिए आते हैं। तो जब काम है तो उसे पूरा करना चाहिए और इसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए वो निकले हैं घर से बाहर और जल्द ही घर के अंदर वो दोबारा से एंट्री करेंगे। लेकिन इस बीच में क्या, एक और खबर क्या है, इस बीच में एजाज की जगह कौन होगा? घर के अंदर सिर्फ इतने सदस्य होंगे, इन्हीं से काम चलेगा, या फिर कोई इविक्शन हो जाता है तो फिर सदस्य और कम हो जाते हैं? तो फिर वो जो ट्विस्ट वाली चीज़ है वो कहाँ से आएगी शो के अंदर? वो ट्विस्ट भी बरकरार रहेगा, वो सब कुछ होगा। वो इसलिए क्योंकि इजाज घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए आ रही हैं देवोलीना भट्टाचार्य। जी हाँ, हम सब की प्यारी गोपी बाऊ। रसोड़े में क्या है, गैस पर कुकर चढ़ा है। तो देवलीना जो है वो बहुत क्लोजली फॉलो करती आई हैं हमेशा। वो बिग बॉस के बारे में अपनी जो राय है वो ट्विटर पे डालती आई हैं, पोस्ट डालती रहती हैं। हमने कई बार देखा है शो में एज ए बतौर गेस्ट भी आती हैं वो। वीकेंड के बारे में जब सलमान से पूछते हैं वो आती हैं, काम्या पंजाबी आते हैं। तो ये कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो शुरू से बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं बिग बॉस को, और यही रीज़न है कि देवोलीना को एक बार फिर से शो के अंदर एजाज की जगह लाया जा रहा है।
अब ये सवाल उठता है कि देवोलीना एजाज की जगह आ रही हैं तो वो किस तरह खेलेंगी, वो कैसा गेम खेलेंगी। वो सिर्फ इसलिए कि भाई अब जगह जगह खाली है तो मुझे मैं एजाज को प्रेजेंट करने आई हूँ, रिप्रेजेंट करने आई हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मुझे रहना है या बाकी में गेम खेलना है। तो हम आपको बता दें कि देवोलीना वो वाली है ही नहीं, वो शख्स ही नहीं है जो चुपचाप बैठ जाए, जो बाहर बैठ के ट्वीट करती है। और जो सैटरडे का जो क्या बोलते हैं एपिसोड हुआ था और जिसमें सलमान खान ने कहा था कि अभिनव के ऊपर कि आप रूबीना को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे में वो बंदी ट्विटर पे जाके ट्वीट करती है और साफ साफ कहती है एकदम फ्रंट फुट पे आके कि मैं सलमान जी की बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभिनव रूबीना को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि मुझे लगता है कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल उनकी पर्सनालिटी भी है तो वो अपना गेम खेल रहे हैं। तो अब बताइए जो बंदी मतलब अभी तक ऐसे कोई क्या बोलते हैं उसे, सबके सामने आके सलमान जी के बारे में इस तरह नहीं कहता, सलमान खान है भाई तो सलमान के बारे में इस तरह कोई नहीं कह पाता है, लेकिन एक गौहर खान है और एक देवोलीना, तो जो बंदी बाहर रह के ये साफ लिख रही है तो आपको क्या लगता है घर के अंदर कुछ नहीं करेगी? घर के अंदर वो फ्रंट फुट पे खेलेगी बॉस, वो घर के अंदर फ्रंट फुट पे खेलेगी और वो एजाज की जगह लेगी। एजाज की ही तरह अग्रेसिव दिखेगी, बल्कि उनसे ज्यादा। एजाज क्या करते हैं, हम सब ने देखा है कि जब कोई बदतमीजी करता है कुछ टाइम बाद, मतलब कब तक उसको बहुत टाइम तक काउंटर करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं। लेकिन देवोलीना वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, देवोलीना की वो पर्सनैलिटी है ही नहीं कि वो पीछे चली जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की वो पर्सन है, जिस तरह की वो पर्सनालिटी शो करती आई है, जिस तरह वो शो को क्लोजली फॉलो करती आई हैं, वही सारी चीज़ वो बिग बॉस के घर के अंदर भी दिखाएंगी। और वैसे तो हमने देख लिया कि प्रोमो के अंदर देख लिया वो घर के अंदर आ चुकी हैं और घर के अंदर आते ही मैडम ने धमाका कर दिया। मतलब सबसे ज़्यादा जो थ्रेटन दिख रहा है ना, वो दिख रहा है रूबीना को। माफ़ कीजिएगा, आप रूबीना के फैन्स हैं और आप ये देख रहे हैं, लेकिन बॉस ये बात सच है। रूबीना जो है अब जैसे कल का हमने देखा, वीकेंड के बार में देखा, वो गलत जा रही है। तो गलत जा रही है और उसको सही करने के लिए देवोलीना आई, क्योंकि देवोलीना भी किसी की सुनने वालों में से नहीं है और रूबीना भी किसी की सुनने वालों में से नहीं है। तो सोचिए 2 ऐसे शख्स जो किसी की नहीं सुनते हैं, जब वो काउंटर करेंगे एक दूसरे को, जब सामने आएँगे और एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे और दोनों का माइंड मेकअप है। बाहर से क्या बोलते हैं, देवोलीना देख कर आ रही है, उसके माइंड सेट है कि वो किस तरह खेलेगी, क्या करेगी। अंदर रूबीना है, इतना टाइम हो चुका है घर को, वो हमेशा अपना घर करती रहती हैं, तो उनको भी मालूम है कि वो किस तरह खेलेंगी। सोचिए 2 पर्सनैलिटी अगर एक साथ एक छत के नीचे इस तरह रहें, तो क्या होने वाला है? जो भी होने वाला है, ऐसा होगा कि घर के अंदर गर्मी का माहौल, गरमा-गर्मी का माहौल रहेगा। जी हाँ, तो ये सब कुछ होने वाला है बिग बॉस हाउस में और या तो कहें कि हो चुका है, जो आपको आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा। साथ ही क्या होने वाला है, साथ ही होने वाली है एक इनडायरेक्टली सज़ा, देखा जाए तो लेसन टीच किया जा रहा है। लेसन टीच कर रहे हैं बिग बॉस घर वालों को। जितनी आसानी से वो टास्क को रद्द कर देते हैं, जितनी आसानी से वो बिग बॉस के रूल्स ब्रेक कर देते हैं और बिग बॉस के कई बार उनको इंडिकेट करने के बाद, समझाने के बाद, बोलने के बाद भी उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। तो इसीलिए बिग बॉस ने अब एक नया पैंतरा अपनाया है, एक नई चीज़ अपनाई है, जिससे पनिशमेंट भी होगी और कोई भी चीज़ ना जिसे वो नीड्स कहते हैं, जिसे वो लग्ज़री कहते हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें। लग्ज़री के लिए वो लग्ज़री टास्क पूरा नहीं करता है, नीड्स को वो बहुत ही हल्के में लेते हैं, ये तो मतलब नीड्स ही वो तो ठीक है, ये तो बिग बॉस को देना ही, प्रोवाइड करना ही। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब उनको कमानी पड़ेगी जिसके लिए बहुत उनको जद्दोजहद करना पड़ेगा, बहुत लड़ाई होगी, बहुत पसीना बहेगा, बहुत ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स जो है वो अपनी फुलफिल कर पाएँगे। जिसमें खाना होगा, पानी होगा, जी हाँ, बिग बॉस ने ये सब कुछ ले लिया है, ये सब कुछ बंद कर दिया है। उनके कपड़े ले लिए, उनकी एसेंशियल चीज़ें ले ली हैं, ये सब कुछ स्टोर रूम में ले लिया है। बिग बॉस की टीम आई अंदर और उन्होंने घरवालों के जितने भी सामान हैं, किचन का जो सामान है, खाने-पीने का सामान है, जो घरवाले हैं उनके कपड़े हैं, उनके लगेजेज़ हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ अपने अंडर में ले ली हैं। सब कुछ उन्होंने ज़ब्त कर ली हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, ताकि जो बिग बॉस की टीम जो है इतना गेम प्लान करती है, इतना प्रिपेयर करती, इतनी मेहनत करती है। हम लोग टीवी के आगे बैठे रहते हैं भाई कि भाई कोई टास्क होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, कुछ देखने को मिलेगा, कोई इंटरेस्टिंग देखने को मिला। क्या होता है? टास्क रद्द हो जाता है। क्या होता है? गाली-गलौच हो जाती है, कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता, कुछ एंटरटेनिंग नहीं देखने को मिलता। पता नहीं क्यों, एक तो घरवालों को पता ही नहीं चलता कि एंटरटेनमेंट और गाली-गलौच में बहुत फ़र्क है।
लेकिन नहीं, ये अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आते। इनको ऐसा लगता है, स्पेशली निकी हो गई या कोई भी होगी, निकी क्या सभी हैं ऐसे। तो उनको क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट का मतलब है गाली गलौज, जितना गंद निकालोगे वो सब कुछ एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है। तो देखा जाए तो एंटरटेनमेंट वैसे कर रही है राखी सावंत, बस एक वही है जो एंटरटेनमेंट कर रही है अभी। बाकी सब लोग वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ होगा। अब अपनी एसेंशियल चीज़ों को पाने के लिए, अब अपने बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए, खाना लेने के लिए, भाई खाने से ज़्यादा तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती है। तो खाना लेने के लिए, राशनिंग ना होने की ना हो, इस सब चीज़ के लिए इन सभी घरवालों को एक ऐसा दंड दिया जाएगा, एक ऐसी चीज़ की जाएगी कि पहले हर एक टास्क दिया जाएगा, टास्क इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके इनकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। उसके बाद एक-एक चीज़ कमानी पड़ेगी। जैसे आपने एक टास्क कर दिया, तो फिर आपको एक चीज़ मिल दे देंगे, ऑफ़र दे देंगे बिग बॉस। फिर आपने दूसरा टास्क कर दिया, तो फिर कोई आपको दूसरा चीज़ रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट कर देंगे बिग बॉस। तो ये होना भी चाहिए था, ये सब कुछ होने वाला है बिग बॉस के घर के अंदर। और क्या होने वाला है? और होने वाला है बहुत मज़ेदार चीज़। जी हाँ, ये सारे एपिसोड जो है वो आपको एंटरटेन करेंगे, फन करेंगे आप। और एक चीज़ और, विकास गुप्ता के घर के अंदर एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, विकास गुप्ता घर के अंदर वापस आ चुके हैं। ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है और अपने कमेंट बॉक्स में जाके सबसे पहले तो हमारे साथ ये शेयर करना है, स्पेशली रूबीना के फैन्स। देखिए, हम किसी से बायस नहीं, हम किसी के लिए बायस नहीं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कल रूबीना ने, कल हम सब ने देखा कि अर्शी खान जब उन्हें तीखे मिर्ची वाले लड्डू खिलाने गईं, तो जो रूबीना का जो रिएक्शन था वो सही था, वो सही मायने में वो सपोर्टिव था। क्योंकि आपके घर पे एक गेस्ट आए हैं, मतलब घर है आपका, एक शो पे आपके गेस्ट आए हैं, वो आपको एक टास्क दे रहे हैं और सब लोग, चाहे वो आपको पसंद आए, कोई क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन पसंद आए या नहीं आए, लेकिन टास्क है तो बस टास्क टास्क है ना, तो टास्क को टास्क की तरह करना चाहिए। लेकिन रुबीना ने ऐसा नहीं किया। जब आशी खान लड्डू खिलाने आई, तो रुबीना ने वो मुँह में लेते ही फेंक दिया बाहर, बाहर गिरा दिया। तो आपको क्या लगता है कि रुबीना की एटीट्यूड सही है? और और हाँ, देखिए इन सब बातों में एक चीज़ और भूल गई। इजाज़ खान बाहर आए हैं और उन्होंने बाहर आते ही एक और धमाका कर दिया। बाहर आते ही इजाज़ खान ने इंटरव्यू में बताया कि रुबीना के ही हैं सारे चांसेस शो जीतने के। जी हाँ, रुबीना के फैन्स तो खुश हो जाइए। लेकिन सोचने वाली बात है भाई, ये क्या टास्क शो, ये सॉरी, ये जो बिग बॉस का घर है, ये जो शो है, ये बायस्ड है? सीरियसली? पता नहीं, हम आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और हर कोई अगर सिर्फ रुबीना 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 कर रहा है तो कुछ तो बात होगी ना बॉस, यानी सोचने वाली बात है ये। तो चलिए, रुबीना के फैंस के लिए तो ये अच्छी बात है। अब देखा जाएगा फिनाले में कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि अभी तो टाइम है। तो पहले से प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं, एजाज खान ने बाहर आते ही उस शो पे उंगली उठा दी है और कहा है कि उन्हें पूरा लगता है कि रुबीना ही जीतेंगी। तो अब ये आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कितने सहमत हैं इस बात से कि जो रुबीना जिस जिस शो के अंदर जिस ट्रैक पे जा रही हैं, वो सही ट्रैक है या नहीं? ये प्लीज़ अपने व्यूज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या कीजिएगा? अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।